नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है मन को शांत करने का उपाय। मेरे प्रियजनों, ये आज का सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। इस सेशन में बताए गए एक एक उपाय आपके मन को शांत करने के लिए बड़े ही उपयोगी हो सकते हैं। आप इस सेशन को सुनते वक्त एकांत और जब भी आप पूरी तरह से फ्री हो तो उस समय एयरफोन लगाकर पूरी लगन के साथ सुने, ताकि आप अपने मन को पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए शांत रख पाओ। तो सवाल ये है कि मन आखिर है क्या चीज़। जब तक आप इसके बारे में जान नहीं लेते तब तक इसको शांत कैसे करोगे और किसको करोगे। तो मन, यह शब्द ही अशांति का पर्याय है। मन का अर्थ ही है गति, विचार, कल्पना, स्मृति, भविष्य, इच्छा, डर। और जब तक मन है तब तक अशांति है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि अशांति मन की स्वाभाविक दशा है और वे उसी मन से शांति चाहते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी उनकी गलती है। शांति पाना चाहते हो तो पहले ये समझ लो कि मन को शांत नहीं किया जा सकता। अक्सर ये प्रयास ही गलत है। जिस क्षण तुम मन को शांत करने का प्रयास करते हो, मन को शांत करने का उपाय करते हो, उसी क्षण नया संघर्ष शुरू हो जाता है मन के साथ मन का। और यह द्वंद्व ही तुम्हें और अधिक थका देता है। मैं कहता हूँ कि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम प्राप्त कर लोगे। शांति तो तब घटती है जब तुम अपनी समस्त अशांति को देख लेते हो पूर्णता से, जागरूक होकर। तो पहले बात करते हैं मन की अशांति के कारणों की। मन अशांत क्यों है? मन स्वभाव से ही गतिशील है। वह पानी की धारा जैसा है, वो लगातार बहता रहता है। कभी विचारों का सिलसिला, तो कभी स्मृतियों की कतार, तो कभी इच्छाओं की चिंगारियाँ। ये सब मिलकर एक तूफान बन जाता है। तुम्हारी इच्छा कि तुम कुछ बनना चाहते हो, यही सबसे बड़ा कारण है अशांति का। उसमें संतोष नहीं है, और जो है उसमें संतोष नहीं है, और जो नहीं है उसी की तुम लालसा करते हो। डर भविष्य को लेकर, डर बीते हुए कल की चिंता का, ये मन को घायल करते हैं। तुम अपनी तुलना औरों से करते हो, उनके सुख के साथ, दुख के साथ, उनकी अवस्था के साथ, उनकी स्थिति के साथ तुम अपने आप की तुलना करते हो। यह एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। तुम्हारे मन में विचारों की अधिकता। मन कभी भी एक क्षण को खाली नहीं रहने देता। वह अतीत या भविष्य में भटकता रहता। तो अब ये प्रश्न पैदा होता है कि आखिर क्या किया जाए। तो अब हम कुछ ऐसे उपायों की बात करेंगे जो मन को शांत करने में सहायक हो सकते हैं। ये उपाय कोई नुस्खे नहीं है, ये रास्ते हैं। और इन्हें आजमाने से पहले अपने भीतर थोड़ा धैर्य लाना होगा, थोड़ी समर्पण की भावना लानी होगी। तुम्हें साक्षी भाव लाना होगा। तुम्हें केवल और केवल देखना होगा और कुछ नहीं करना होगा। मन जैसा है ठीक है, तुम केवल उसे देखो। जब कोई विचार आए
तो उसमें उलझो नहीं, बस उन्हें देखो। विचार आ रहा है, विचार जा रहा है। जैसे तुम किसी सड़क से गुजरती हुई भीड़ को देखते हो, धीरे धीरे यह देखने का भाव विचारों से तुम्हारी पहचान को काट देता है। तुम समझोगे कि मैं मन नहीं हूँ। मन मेरे भीतर चलता है, लेकिन मैं उससे परे हूँ। और यह अंतर ही शांति की कुंजी है। और प्रभावी रूप से शांत रहने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान दो। श्वास जीवन का द्वार है और यही सबसे सरल साधना है। हर रोज कुछ समय निकालो, केवल और केवल अपनी ही सांसों को देखो। न गिनो, न नियंत्रित करो, बस उन्हें देखो कि श्वास भीतर आई और श्वास बाहर जा रही है। बस तुम यही करो। धीरे धीरे मन श्वास के साथ शांत हो जाएगा, क्योंकि श्वास वर्तमान है और मन अतीत या भविष्य में है। पर जैसे ही तुम श्वास को देखते हो कि तुम वर्तमान में आ जाते हो। तुम मौन का अभ्यास करो। मन शब्दों से बना है, विचार शब्दों की श्रृंखला है। जब तुम मौन हो जाते हो तो मन की जमीन कटने लगती है। हर रोज कुछ समय मौन रहो, कुछ समय बोलना बंद करो, बाहर से भी और भीतर से भी। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, भीतर शोर बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वह भी शांत होने लगेगा। मौन केवल ना बोलने का नाम नहीं है, मौन भीतर उतरने की एक प्रक्रिया है। अब तुम शरीर की सजगता को बढ़ाओ, अपनी चेतना को फैलाओ मन से बाहर आने के लिए। शरीर को प्रवेश द्वार बनाओ, ध्यान पूर्वक चलो। खाओ तो ध्यान पूर्वक, नहाओ तो ध्यान पूर्वक, उठो तो ध्यान पूर्वक, बैठो तो ध्यान पूर्वक। तुम हर कार्य को इस कदर से करो कि जैसे वह कोई पूजा हो। मैं कहता हूं कि जिस क्षण तुम पूरे हो जाते हो किसी क्रिया में, तो वही ध्यान बन जाता है। और ध्यान में मन स्वयं ही गायब हो जाता है। तुम प्रकृति के संग बैठना उठना शुरू करो। अपने भीतर मौन को धारण करो और पेड़, पक्षी, नदी, आकाश, इन्हें प्यार करो, इनसे जुड़ो। ये सब सहज है, ये किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ते। तुम इनके संग बैठो, बिना मोबाइल के, बिना किताब के, बस केवल और केवल बैठो। धीरे धीरे प्रकृति तुम्हारे भीतर एक मौन को जगा देगी। एक अजीब सी शांत तरंग तुम्हें घेर लेगी और यही तरंग तुम्हारे मन को शिथिल कर देगी, शांत कर देगी। अगर तुम मन से भी पार जाना चाहते हो तो तुम गहरा ध्यान करो। तुम कुछ मत करो, बस देखो। अपनी आंखें बंद करो और एक शांत एकांत स्थान में जाकर बैठो। सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, जो भी तुम्हें उचित लगे वैसा आसन लगाकर बैठो। शरीर स्थिर हो और जो भी घट रहा हो बस तुम उसे देखो, भीतर और बाहर, केवल और केवल देखो। अपनी सांसों को देखो, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन को अनुभव करो। देखो, शरीर में होने वाले बदलाव को देखो, उन्हें अनुभव करो। देखते देखते केवल देखने वाला बचता है और मन पीछे छूट जाता है। अब तुम अपनी भावनाओं को बहने दो। मन की अशांति कई बार दबी हुई भावनाओं से उपजती है। रोका हुआ रोना, छिपा हुआ गुस्सा और अनकहे डर। हर दिन कुछ समय के लिए
इन भावों को बाहर निकालो। चिल्लाओ, रोवो, नाचो, कांपो, मन को झाड़ो जैसे कोई पुरानी धूल जमी हो। जब ये भाव बहते हैं तो मन हल्का हो जाता है और इस हल्केपन में शांति उतर सकती है। अब तुम गहरी और गहरी सांस लो, कोई 10 मिनट तक। बस तुम यही करो और फिर बैठ जाओ मौन में, और तुम देखोगे कि मौन गहराता जाएगा। मन पहले से हल्का और हल्का होता जाएगा। पहले से मन हल्का और हल्का हो जाएगा और फिर धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। मन को शांति नहीं, मन को प्रेम चाहिए। मन को जब प्रेम मिलता है आत्मा से, परमात्मा से, सृष्टि से, तब वह शांत हो जाता है। तुम जिससे प्रेम करते हो उसके पास बैठकर मन स्वतः ही शांत हो जाता है। और जब तुम अपने भीतर के साक्षी से प्रेम करने लगते हो तो मन शांत नहीं, लुप्त ही हो जाता है। इसीलिए प्रेम करो अपने अस्तित्व से, तब शांति तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी, बिना बुलाए, बिना मांगे। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, शांति तो तुम्हारी मूल स्थिति है। उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल वह सब छोड़ना है जो शांति में बाधक है। तो यदि तुम सच में मन को शांत करना चाहते हो तो जागो, देखो और स्वीकार करो, प्रेम करो और अंत में समर्पित हो जाओ। तब तुम्हारा मन नहीं रहेगा और जो बचेगा वही है परम शांति। तुम हमेशा याद रखो कि मन को शांत करना नहीं है, तुम्हें मन से बाहर जाना है। शांति लक्ष्य नहीं है, यह तो तुम्हारा मूल स्वभाव है। तुम्हें सिर्फ याद दिलाना है कि तुम मन नहीं हो। तुम तो वह हो जो मन को देखता है, जो शून्य है, मौन है, परम है। और उस दिन जब तुम्हारा मन बिल्कुल शांत होगा तब तुम पाओगे कि परमात्मा तुम्हारे ही भीतर बैठा था, बस मन के शोर में सुनाई नहीं देता था। आज का सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।